रिपेयर जानने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी ज़रूर चेक करिए, स्पेशली ड्राफ्ट टेस्ट आप देखिएगा, बिकॉज़ फ़ोन किस कंडीशन में था, सभी तरह के टेस्ट परफ़ॉर्म करने के बाद वो जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको हो सकता है थोड़ा-सा पॉइंट क्लियर ना हो, राइट? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलजी G8X का रिपेयर कितना लगा और एलजी का रिपेयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट टाइम मैंने एलजी का फ़ोन रिपेयर कराया, इससे पास में मैंने जितने भी फ़ोन इसके ट्राई किए, ब्रेक किए, वो मैंने रिपेयर नहीं कराया, बट ये थोड़ा अलग फ़ोन था। ओके, तो मैंने इसको लखनऊ में रिपेयर कराया और सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस वेरी कर सकता है सिटी टू सिटी, बट आई थिंक पॉलिसी सेम होती है सभी कंपनीज़ की, आप किसी भी सिटी से उसको रिपेयर कराएं। सो पूरे लखनऊ में सिर्फ एक सर्विस सेंटर है और वो सर्विस सेंटर आपको इंटरनेट पे नहीं मिला। मुझे एलजी की साइट पे जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट डालना पड़ा फ़ोन की, IMEI नंबर और सभी डिटेल्स डालने पड़े, डेट ऑफ परचेज समथिंग, देन मेरे पास कॉल बैक आया एलजी का। आफ्टर दैट उन्होंने बताया कि इस जगह पे सर्विस सेंटर है और बहुत ही छोटा सा सर्विस सेंटर है। आई मीन इतने बड़े शहर में, जैसे अगर आप देखें सैमसंग के लखनऊ में देखा जाए तो आई गेस दर्जन प्लस से ज़्यादा तो ऑथराइज सर्विस सेंटर जो सैमसंग खुद रिकमेंड करती है ना, आई गेस और ज़्यादा होंगे। एज ए स्टैंडर्ड अगर आपने किसी फ़ोन को रिपेयर कराया है तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होता है। आपको सर्विस सेंटर जाना है, 3-4 काउंटर होते हैं, ऑब्वियसली वेरी कर सकते हैं, एक से लेके जितने ज़्यादा हो, जितनी बड़ी कंपनी जितना बड़ा सर्विस सेंटर हो। कुछ टोकन मिलता है या नहीं भी मिलता है तो देन में आपका जो वहाँ पे इंजीनियर है, सर्विस पर्सन, वो आपको कॉल करेगा, आप जाएंगे, आप प्रॉब्लम बताएंगे, आप कुछ बिल शेयर करेंगे, लाइक कहाँ से परचेज़ किया, क्या किया। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। आपका फ़ोन सबमिट होता है, आपका उसमें कुछ क्लॉज होते हैं, आप उससे सिग्नेचर लिया जाता है, फ़ोन में क्या क्या डैमेज है, डिफेक्ट है, वो सब मेंशन किया जाता है। आपको जॉब शीट मिलती है, उसको जॉब शीट कहते हैं। तो आपको एक जॉब शीट दी जाती है और कुछ एस्टिमेट बताया जाता है कि इतना लगभग लगेगा, क्योंकि प्राइस ऑब्वियसली आपको पता होता है, उनको वो आपको बता देंगे, देन आप रिपेयर कराते हैं, ठीक है। मैं एलजी में गया, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक। एक बेसमेंट में छोटा सा ऑफिस था, वहाँ पे एक सज्जन पुरुष बैठे हुए थे, आई बिलीव 50+ ईयर्स के होंगे, बढ़िया मस्त कोट पैंट और टिप टॉप होकर आराम से, लाइक ही इज़ लाइक एन एग्जीक्यूटिव, अच्छा था दिखने में, गुड ऑफिसर था। एंड मैं गया, पहले एक्चुअली मैंने कॉल किया जाने से पहले कि मुझे फ़ोन रिपेयर कराना है, तो उन्होंने कहा कि आज मत आइए, कल आइए। मैंने कहा ऐसा क्यों? एक्चुअली मैंने फ्राइडे कॉल किया था, उन्होंने कहा था मंडे आइए, संडे शायद ऑफ रहता है, सैटरडे मत आइए। मैंने कहा क्यों? कहते जो इंजीनियर है जो फ़ोन रिपेयर करता है, एक्चुअली उनके घर में कुछ कैजुअलिटी हो गई है रिलेटिव में, तो वो चले गए हैं, तो आज मत आइए। इट्स लाइक लोकल ऑफिस, सरकारी ऑफिस वाला हिसाब है कि आज भाई साहब छुट्टी पे हैं, कल आइएगा, आज नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा मेरे को फ़ोन सबमिट करना है, मैं चाहे आ जाऊँ मंडे आऊँ, मेरे को बात बराबर है, मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ, मैं आऊँगा, फ़ोन सबमिट कर दूँगा, चला जाऊँगा, राइट। तो मैं गया, मैंने फ़ोन सबमिट किया एंड सबमिट क्या किया, मतलब मैं गया वहाँ पे, तो उस बंदे ने पहले प्रॉपर्ली फ़ोन देखा एंड ऑब्वियसली मेरे फ़ोन में जो भी हम टेस्ट करते हैं, डैमेज इतना ज़्यादा होता है कि फर्स्ट शॉट में लोग शॉक हो जाते हैं कि यार ये हुआ कैसे। तो उसके बाद फ़ोन चेक किया, सब कुछ किया, ओके। देन उन्होंने कहा कि बिल दिखाओ, तो मैंने बिल को ईमेल कर दिया और अमेज़ॉन का जो भी है परचेज लिंक मैंने सेंड कर दिया। देन मैंने कहा कि जॉब शीट, मैंने कहा नहीं जॉब शीट की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कुछ तो होता है कि मैंने आपको फ़ोन दिया है, ऑब्वियसली कुछ तो मुझे चाहिए कि मैंने आपको अपना सामान सबमिट किया है। मैंने कहा नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है, आई मीन हम क्या करेंगे, आपके फ़ोन का वो तो टूटा हुआ है, वो तो मेरे किस काम का, हमारे ऐसे ही होता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैडम भी आई थी, वो फ़ोन देखी गई, मैं आपको सीन बता रहा हूँ जो वहाँ पे हुआ था, ऑब्वियसली मैंने फिल्म नहीं किया, कि वो भी फ़ोन देखी गई थी, उनका भी टूटा हुआ है। और एक अंकल जी भी आए थे, उनके पास भी G8X सिंक था, उनके बच्चे ने गिरा दिया था फ़ोन खेलते हुए, तो स्क्रीन टूट गई। तो आप देख जाइए, आपको जब इंजीनियर विजिट करेगा वो आपको मेल पे आपको डिटेल्स भी देगा और सब कोटेशन बता देगा। नो जॉब शीट, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको जॉब शीट की कहानी शुरुआत में सुना रहा था कि एक होता है इट्स अ प्रॉपर वे। सरकारी कंपनी अलग हिसाब होता है, प्राइवेट में हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। सरकारी में भी कुछ तो तरसीद देते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं, ओके। तो मैंने कहा नो चॉइस, इतना बुरी हाल में डैमेज फ़ोन क्या भी करेगा बंदा लेके, ठीक है। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं आप लोगों को बताने के लिए, ओके। अब अगर वहाँ पे कोई नॉन ट्रस्टवर्दी पर्सन हो तो शायद फ़ोन गायब भी कर दे कि क्या प्रूफ है, कोई CCTV कैमरा नहीं लगा, आपने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की, तो हो सकता है फ़ोन गायब हो जाए।
फाइनली मैंने फ़ोन सबमिट कर दिया और रिपेयर चार्ज के बारे में पूछा। सो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जिनके पास LG G8X ThinQ है। सो इस फ़ोन के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट दिया जा रहा है। मैंने ये पता किया क्या ये LG ऑलवेज देती है, कहते नहीं ये ऑलवेज नहीं होता है, कुछ सेलेक्टेड मॉडल्स के लिए सेलेक्टेड टाइम के लिए। लेकिन फिलहाल अगर आपने LG G8X लिया है जब से इंडिया में लॉन्च हुआ है और अभी भी ये ऑफर चल रहा है, आपको एक वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलता है। उसमें चाहे तो डिस्प्ले हो सकता है, चाहे तो बैक पैनल, मतलब एक बार आपका जो पैनल रिप्लेसमेंट का दिया जाता है। तो जो भी आपका अगर टूटा है बैक पैनल या आपका डिस्प्ले, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी LG रिपेयर करेगी। एंड इसका मैंने पूछा नहीं कि अगर ये पैनल टूट जाता है तो आई डोंट नो। और इसका जो डिस्प्ले प्राइस है लगभग 10,500 का पड़ता है, 9,000 समथिंग, देन GST टैक्सेस मिला के 10,000 रुपीज़ पड़ जाता है। ओके, सो 10,000 रुपीज़ आपका पड़ेगा। लेकिन अगर आपको LG G8X ThinQ अभी परचेज है अमेजोन से कहीं से भी, आप एक बार फ्री रिप्लेसमेंट पा सकते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। ये मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने खुद बताया कि कंपनी ने ये पॉइंट मेंशन किया ही नहीं कहीं। फ़ोन सबमिट हो गया, देन मेरे को ये दिया गया। आप ये देख के समझ सकते होंगे कि ये इस फ़ोन का बैक पैनल है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि प्लीज़ आप फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी चेक करिए, फ़ोन किस कंडीशन में है आप देख लीजिएगा। तो अगर आपने टेस्ट क्लियरली देखा है तो फ़ोन का सिर्फ डिस्प्ले इंटरनल रेड था, बाहर से भी क्रैक नहीं था, और बैक पैनल परफेक्टली ओके था। हमने बहुत ही उम्दा ड्रॉप टेस्ट किया था, केस विदाउट केस सब कुछ, कोई भी बैक पैनल में डैमेज नहीं था, राइट। क्योंकि ग्लास होता है, अगर जरा सा भी डैमेज होता है तो इंस्टेंटली वो क्रैक्स दिख जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। कुछ भी डैमेज नहीं था। लेकिन मुझे कॉल आया एक दिन कि पहले तो कॉल ये आया कि हाँ आपका डिस्प्ले पार्ट आ गया है और हम रिपेयर कर रहे हैं, हम 3-4 घंटे में ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। देन उसके बाद जब मैं लेने गया तो उन्होंने कहा कि फ़ोन अभी रिपेयर नहीं हुआ है, आपका बैक पैनल क्रैक था। दैट इज़ सरप्राइजिंग। जैसे मैंने बताया गाइस, हमने 150 प्लस फ़ोन ट्राई किए, ग्लास फ़ोन के आई गेस 100 फ़ोन तो ट्राई किए होंगे, 80-100 फ़ोन। तो ग्लास अगर टूटता है तो वो इंस्टेंटली क्रैक दिख जाता है आपको। यू नो, ग्लास ऐसा होता है, प्लास्टिक नहीं है कि छोटा सा टुकड़ा निकल जाए वो नज़र नहीं आएगा, वो नज़र आता है। तो मुझे क्या दलील दी गई वहाँ पे, मैंने कहा कि अब स्ट्रेट वे देखा फाइट आप नहीं कर सकते, मेरे पास जॉब शीट नहीं, बस कुछ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। मैं वहाँ शाउट नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जॉब शीट पे ये मेंशन किया जाता है कि बैक पैनल ओके है, बॉडी पे स्क्रैचेस हैं, डिस्प्ले ओके है, क्या क्या रिपेयर करना वो उसमें लिखा था। लेकिन क्योंकि जॉब शीट थी नहीं, इसलिए बताया नहीं गया कि क्या क्या डैमेज था और मैं कैसे क्लेम करूँ। तो इसीलिए जब भी आप फ़ोन सबमिट करें, प्लीज़ वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर लिया करिए कि फ़ोन इस कंडीशन में था, आप दिखा सकते हो। और अगर सामने ऑफिस से कुछ भी हो जो बैकग्राउंड में आ सके, ऐसा आप जरूर किया करिए। ओके, आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो वहाँ पे मुझे कहा गया कि टूटा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांच है, इतना छोटा सा डैमेज भी होगा तो भी वो दिख जाएगा, हार्ड टू डाइजेस्ट। और ये भी कहा कि 4.5 लाख की मशीन रखी है जो ऑटोमेटेड इसको निकालती है, मशीन से अच्छा तो मैं निकाल दूँ और बैक पैनल क्रैक ना हो। तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप इसको देखेंगे कि यहाँ से क्रैक हुआ है, जब ये बैक पैनल का ग्लू उस हॉट प्लेट पे गर्म किया गया होगा, निकालते वक्त ऐसे मुड़ा है, इसीलिए देखेंगे क्रैक्स यहाँ से निकले हैं, यहाँ से नहीं हुआ है, क्योंकि ये हिस्सा कांच टूटा है, यानी कि ऐसे मुड़ा है ये निकालते वक्त, इसीलिए इस जगह से क्रैक हुआ है। तो वो बैक पैनल निकालते वक्त क्रैक हुआ है, और वहाँ का जो इंजीनियर है वो अपनी खुद की गलती ना ले, इसलिए उसने कह दिया कि बैक पैनल क्रैक है। तो मुझे 1,600 रुपये पे करने पड़े। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये मेल है जो LG की तरफ से मेरे को आया था, उसका बिल है कि आपको 1,598 रुपये यहाँ पे हाईटेक कम्युनिकेशन, 1,598 1,600 रुपये का बिल आपको देना पड़ेगा। तो स्क्रीन रिप्लेसमेंट तो फ्री था, लेकिन मुझे 1,600 रुपये अलग से पे करना पड़ा। ये मुझे ना पे करना पड़ता अगर कंपनी प्रॉपर जॉब शीट देती, तो ऐसा नहीं हुआ, राइट। सो या गाइस, ये था मेरा LG का सर्विस एक्सपीरियंस। सो आई एम नॉट श्योर आपके शहर में ऐसा होता है नहीं होता है, बट अगर है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करिएगा। तो ऑन द समरी, जब भी आप डॉक्यूमेंट फ़ोन सबमिट करें तो प्रॉपर पिक्चर्स ले लीजिए, ओके। और ख़ुद भी आप कुछ स्ट्रेसफुली चेक कराइए उनसे कि क्या डैमेज है। देखिए बैक पैनल ओके है, वट एवर जो भी रीज़न है वो सब आप चेक कर सकते हैं, राइट। फ़ोन का डिस्प्ले चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं।
फ़ोन प्रॉपरली रिपेयर हो चुकी है, एमोलेड डिस्प्ले है, तो जितने भी स्क्रैचेस हैं सब कुछ रिमूव किए जाते हैं, ऑल द थिंग्स ये सब होता है। प्लस 1600 रुपये मेरे को फालतू लिए गए, इंजीनियर की गलती थी, लेकिन कस्टमर से पैसे लिए गए। या गाइस दैट्स इट, ये था LG G8X थिंक यू कैन रिपेयर चार्ज। अभी भी फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट है, आप चाहें तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस आज की इस वीडियो को देखने के लिए। लॉन्ग वीडियो है बट आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि LG की पॉलिसी कैसी है, आपका भी क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज़ शेयर करिए कमेंट्स में। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, हैव ए ग्रेट डे।